नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शक्ति की परिभाषा बदल रही है। पहले जो देश परमाणु हथियार और तेल पर नियंत्रण रखता था उसे महाशक्ति माना जाता था, लेकिन अब ताकत का केंद्र बदल रहा है। आज जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करेगा, वही आने वाले समय में दुनिया को नियंत्रित करेगा। और इस दौर में अमेरिका और चीन के बीच शुरू हो चुकी है 21वीं सदी की सबसे खतरनाक लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसमें गोलियां नहीं चल रही हैं, लेकिन भविष्य की दिशा तय हो रही है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अमेरिका ने चीन पर नए तकनीकी प्रतिबंध क्यों लगाए, चीन कैसे जवाब दे रहा है, यह लड़ाई कितनी खतरनाक है और भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर एआई क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी ऐसा कंप्यूटर या मशीन जो खुद सोच, सीख और फैसला ले सके। पहले कंप्यूटर वह करता था जो हम उसे बोलते थे, लेकिन ये एआई वह करता है जो वो खुद समझता है कि सही है। आज के दौर में आप देखेंगे तो एआई का उपयोग अस्पतालों में बीमारियों की पहचान के लिए, बैंकों में धोखाधड़ी पकड़ने के लिए, उद्योगों में मशीनों को खुद चलाने में, सेना में ड्रोन और हथियार को लक्ष्य चुनने में, मोबाइल फ़ोन में आपकी पूरी आदत सीखने में। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं है, ये मस्तिष्क बन चुका है। भविष्य का मस्तिष्क जिसके पास होगा, भविष्य उसी के पास होगा। अब ये लड़ाई कैसे शुरू हुई? इस कहानी की जड़ में अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव में 2015 में चीन ने एक बड़ा लक्ष्य रखा, मेड इन चाइना 2025, जिसका मकसद था चीन को दुनिया की तकनीक का नेता बनाना। अमेरिका को लगा कि चीन सिर्फ सामान बेचने नहीं आया, चीन पूरी दुनिया पे शासन करने आया है। 2018 में हुई ट्रेड वार, टैरिफ और व्यापार शुल्क के साथ, लेकिन जल्द ही अमेरिका समझ गया कि वास्तविक लड़ाई चिप्स और एआई पर होगी। यहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई। हाल ही में अमेरिका ने एक निर्णायक कदम उठाया। चीन की 40 प्लस एआई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, उन्नत चिप की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाया, चीन को अमेरिकी क्लाउड सर्वर का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया और एनवीडिया और एएमडी जैसी कंपनियों को चेतावनी दी कि चीन के लिए जो कमज़ोर चिप हैं वो भी अब नहीं बिकेगी। ये ऐसा है जैसे किसी देश की फौज को गोली नहीं, दिमाग देना बंद कर दिया जाए। अमेरिका का मकसद साफ है, चीन की एआई विकास गति को धीमा करना। चीन ने झुकने से इनकार कर दिया। हुआवे ने घरेलू चिप बनाना शुरू किया। एसएमआईसी को सरकार ने $1 बिलियन की निधि दी। चीन ने कहा, हम अमेरिका के बिना एआई बनाएंगे। चीन दुनिया में 5G सर्विलांस सिस्टम और डिजिटल सिल्क रोड जैसे नेटवर्क पे फैला रहा है। चाइना का मकसद है ग्लोबल डिजिटल इन्फ्लुएंस हासिल करना, क्योंकि अब एआई सिर्फ उद्यम नहीं है, युद्ध क्षेत्रों पर प्रवेश कर चुका है। एआई ड्रोन लक्ष्य खुद चुन सकते हैं, साइबर हथियार सिस्टम अपने आप हमला कर सकते हैं, ऑटोनोमस टैंक और रोबोटिक सैनिक बन रहे हैं, एआई आधारित मिसाइल रक्षा प्रणालियां आ रही हैं। अब युद्ध ऐसा होगा जहां इंसान नहीं एआई फैसला करेगा, और यह सबसे बड़ा खतरा है। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत कहाँ है। अब अगर बात करते हैं भारत की, जो इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है। अमेरिका भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। गुजरात और कर्नाटक में चिप की फैक्ट्रियां लग रही हैं। भारत ने एआई नियमन में ओपन एंड सेफ मॉडल अपनाया है। भारत चिप क्वाड यूएस, जापान, कोरिया, ताइवान में शामिल हो रहा है। भारत के पास अवसर है, लाखों रोजगार, वैश्विक निर्माण केंद्र बनने का मौका, टेक्नोलॉजी नेतृत्व पाने का अवसर, लेकिन चुनौतियां भी हैं। चीन नाराज होगा, साइबर हमलों का खतरा बढ़ेगा, दबाव दोनों तरफ से आएगा। अब अगर देखते हैं कि भविष्य कैसा होगा, तो भविष्य में दुनिया की शक्ति का मानक बदल जाएगा। तेल का स्थान डेटा लेगा, सेना का स्थान एल्गोरिदम लेगा, हथियार का
स्थान एआई सिस्टम लेगा और युद्ध साइबर और प्लस ड्रोन वार जो एआई नियंत्रित करेगा वही दुनिया को नियंत्रित करेगा। दोस्तों, यह सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं है, यह सभ्यताओं की दिशा तय करने वाली लड़ाई है। अमेरिका और चीन दोनों अपने रास्ते पर हैं, पर भारत के पास मौका है कि वह अपना रास्ता खुद बनाए। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए या चीन का, या बिल्कुल स्वतंत्र रास्ता अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए। आपके उत्तर पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।